अब नेक्स्ट इसी में अपन देखेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा में कलांतर कितना आ रहा है। तो हमें समीकरण तो पता लग ही गए, हमें समीकरण पता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो समीकरण Vm sin ओमेगा टी होता है, यह आप लोगों को पता है। जैसे ये अपन ने प्रत्यावर्ती परिपथ जब बनाया था तब मैंने लिखा था, और ये हमने डिराइव कर लिया I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बटा 2 आया। अब इसमें देखिए कला क्या होती है, साइन के पीछे जो ये लिखा हुआ है ना, साइन के यहाँ पे ये कला है, तो यानी ओमेगा टी जो है वो वोल्टता की कला है। ओमेगा टी किसकी कला है? वोल्टता की कला है। और ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है वो धारा की कला है। किसकी कला है? धारा की कला। तो कलांतर कैसे निकालेंगे? कलांतर का मतलब है दोनों में अंतर, दोनों में अंतर। तो जब भी आप कलांतर निकालो तो वोल्टता की कला को पहले लिखना है और उसमें से माइनस करना है धारा की कला को। किसकी कला को? धारा की कला को माइनस करना है। यानी ये वोल्टता की कला, तो वोल्टता की कला कितनी है? ओमेगा टी लिख दिया, माइनस का चिन्ह। धारा की कला कितनी है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो ये भी लिख दिया। लिखने के बाद में अब आप देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का चिन्ह है भैया, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो इस ब्रैकेट को अपन खोलेंगे तो ये माइनस का चिन्ह इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ओमेगा टी प्लस का, ये ओमेगा टी प्लस का और ये माइनस का तो कट गए आपस में, ये कट गए, बचा क्या? पाई बाई 2। तो यहां पर अपन ने लिखा पाई बाई 2। अब इसका मतलब क्या है? कलांतर पाई बटा 2 आने का मतलब क्या है? पाई बटा 2 कलांतर आने का मतलब ये है कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो प्रत्यावर्ती धारा से पाई बटा 2 कला कोण अग्रगामी यानी आगे चल रही है। अग्रगामी का मतलब है आगे चल रही है। यानी अगर अपन एक लाइन खींचे कि ये जो है ये धारा की लाइन है, ये किसकी लाइन है? धारा की। और वोल्टता की लाइन जो आएगी, वोल्टता की लाइन जो आएगी वो ये आएगी ऊपर, यानी पाई बटा 2 कोण आगे चल रही है। कितना कोण आगे चल रही है? पाई बटा 2 कोण आगे चल रही है। इस तरीके से हमने कलांतर इसमें जान लिया। अब हम इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे। क्या करेंगे? ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण बहुत आसान तरीके से, हमें केवल कलांतर पता लग गया पाई बटा 2, इसका मतलब वोल्टता तो आगे है और धारा क्या है? पीछे है। धारा क्या है? पीछे। तो ग्राफीय निरूपण भी देखिए हम आसानी से बना देंगे। मैंने अपना बेसिक जो वीडियो डाला है उसके अंदर सब कुछ बता रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लेना, ठीक है। अब इसी में मैं आपको ग्राफीय निरूपण बताता हूं। ग्राफीय निरूपण क्या बताएंगे अपन? ग्राफीय निरूपण कैसे किया जाएगा? ग्राफीय निरूपण में देखना, सबसे पहले आप ये लाइन खींचेंगे और ये एक्स अक्ष वाली लाइन खींचेंगे। वोल्टता का समीकरण आपको पता है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी था, तो साइन का ग्राफ बनेगा। ये साइन का ग्राफ हमने बना दिया, ये साइन का ग्राफ हो गया, साइन का ग्राफ हो गया। और इसमें जो अधिकतम जो ये मान आ रहा है ये Vm को बताएगा, यानी वोल्टता के शिखर मान को बताएगा। धारा के समीकरण में हमने देखा I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बटा 2 आया। कितना आया? माइनस का पाई बटा 2, यानी कला का अंतर पाई बटा 2। तो वोल्टता आगे चल रही है। अरे वोल्टता आगे चलने का मतलब यही है कि अगर वोल्टता का मान 1 है, ध्यान रखना, अगर वोल्टता का मान 1 आ रहा है ग्राफ में तो धारा का मान 0 आएगा। अगर वोल्टता का मान 0 आ रहा है तो धारा का मान 1 आएगा। समझ गए? और अगर यहाँ पे माइनस में जा रहा है तो यहाँ 0। तो इस तरीके से क्या होगा? धारा का जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा। समझ गए? इस तरीके से यहाँ से कट करेगा, ये बनेगा। जो किसका बनेगा? ये धारा का बनेगा। अब इसको थोड़ा पीछे ले जाइए, क्योंकि अब यहाँ से आप पीछे बना सकते हो, क्योंकि वोल्टता तो आगे चलती है और धारा पीछे चलती है, तो ये धारा पीछे चलेगी, धारा पीछे चलेगी इस तरीके से। तो ये जो ग्राफ बनाया मैंने, ये किसका बनाया? I का ग्राफ बनाया। I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बटा 2 का, ये तो इसका हो गया। और ये जो है अपन लिख सकते हैं ये वाला ग्राफ Vm साइन ओमेगा टी का ग्राफ हो गया। तो आप लोगों को ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। दोबारा बता देता हूं, देखिए ये जो ग्राफ है साइन ओमेगा टी का हो गया, ठीक है। अब दूसरे में आप यहां देख रहे हो, यहां ओमेगा टी है, धारा में ओमेगा टी माइनस पाई बटा 2, यानी अगर ये वाला मान 1 है, ध्यान रखना, अगर ओमेगा टी बराबर अगर पाई बटा 2 हो, ओमेगा टी बराबर अगर पाई बटा 2 हो, तो पाई बटा 2 होगा तो कितना मान आएगा? साइन 90 का मान आएगा 1। लेकिन अगर दूसरी स्थिति में ओमेगा टी का मान पाई बटा 2 और माइनस का पाई बटा 2 खुद लिखा हुआ है, तो पाई बटा 2 करेंगे तो 0, और साइन 0 का मान कितना आता है? 0। तो यानी जस्ट अगर वोल्टता का मान 0 है
तो इसका मान माइनस में आएगा। अगर प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान 1 है तो धारा का मान 0 आएगा। अगर प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान 0 है तो धारा का मान 1 आएगा। इस तरीके से वोल्टता जो है वो धारा से क्या चलती है, आगे चलती है, यानी अग्रगामी चलती है। कितना अग्रगामी चलती है, π/2। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम इसका फेजर ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फेजर ग्राफ बनाएंगे। इसको बना लेना, इसी के आगे हम फेजर ग्राफ बनाने वाले हैं। देखिए हमने ये ग्राफ जो बना लिया, ग्राफी निरूपण, इसमें बस एक बात ध्यान रखना, धारा का जो शिखर मान आएगा वो इससे थोड़ा नीचे आएगा, तो इसको आप थोड़ा नीचे बनाएंगे। इससे थोड़ा नीचे बनने वाला है, ये इससे नीचे होगा, ध्यान रखना, बस इतना सा ध्यान रखना है। ये जो लाइन है इससे थोड़ा नीचे आएगी, इससे थोड़ा नीचे, यानी ये वाला मान छोटा आना चाहिए, ये बड़ा आना चाहिए, क्योंकि ये वोल्टता का शिखर मान है, धारा का शिखर मान है, और धारा के शिखर मान में प्रतिरोध का भाग लगता है, इसलिए ये कम आता है। फेजर ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन आप यहाँ से ये खींचेंगे, खींच दी। खींचने के बाद में आप देखोगे ये वोल्टता है, ये क्या है, वोल्टता, और वोल्टता में आप ये स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये कितना कोण बना रही है, यहाँ पे ω/t कोण बना रही है। तो ऐसा कैसा ही आप क्या करेंगे, ऐसा कैसा ही आप यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, और ये लाइन जो है कितना कोण बना रही है, ω/t कोण बना रही है। ये तो हो गई वोल्टता के लिए। किसके लिए हो गई, वोल्टता के लिए। अब शिखर मान अगर आपको इस लाइन पे बताना है तो आप यहाँ से प्रक्षेप ले सकते हो, डॉट 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 करते हुए, और ये यहाँ जाके कट करेगी, तो इसका मतलब ये जो है ये वोल्टता का शिखर मान आ गया। अब धारा का प्रक्षेप लेना है तो आप नीचे से लेंगे, किससे लेंगे, नीचे से ये जो इसका अधिकतम जो मान आ रहा है यहाँ से आप प्रक्षेप लेते हुए ये लाइन यहाँ पे टच करेंगे, तो ये भी जो है ये अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ω/t कितना कोण बना रही है वो भी देख लेंगे, लेकिन इसका प्रक्षेप यहाँ कटेगा तो एक लाइन अपन यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि दोनों में कला का अंतर कितना था, π/2, दोनों में कला का अंतर कितना था, π/2, तो इसी का 90 डिग्री बनाएंगे अपन। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, ये बना इसका 90 डिग्री, और ये जो लाइन मैंने यहाँ पे तीर का निशान लगाया है ये धारा के शिखर मान को बता रहा है, Im को बता रहा है। तो यहाँ ये जो कोण है वो तो 90 डिग्री का हो गया, ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का, और ये कितने का हो गया, ω/t का, क्योंकि ये वोल्टता के लिए, और ये धारा जो है वोल्टता तो इससे आगे चल रही है और धारा पीछे चल रही है। तो कितना आया, π/2 का अंतर आया, π/2 का। तो ये तो हो गया ω/t, और यहाँ पे आ गया, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। इस तरीके से अपन इसका फेजर ग्राफ भी बना सकते हैं। तो ग्राफी निरूपण में आपको फेजर ग्राफ बनाना आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वापस से रिपीट करके देख लेना। अगर इसको आप इसके साथ नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसे बना सकते हो, सिंपल सा, ये लाइन खींचेंगे, ठीक है, ω/t कोण, एक लाइन आप ये खींचेंगे, ये वोल्टता के शिखर मान को बताएगा, ω/t कोण बना रहा है, ये वोल्टता का शिखर मान हो गया। और धारा इसके कितने को पीछे चल रही है, π/2, वोल्टता आगे चल रहा है, धारा पीछे चल रही है, तो π/2, तो इसका 90 डिग्री का कोण बनाओ, यहाँ से ये लाइन आई 90 डिग्री, इसका ये बनेगा, बन गया 90 डिग्री, ठीक है। और ये जो मान आएगा वो धारा का शिखर मान आएगा। ये हो गया इसका फेजर ग्राफ। आप इस त्रिज्या का चाप काट दो, इसका त्रिज्या का चाप काट दो, ये इसका फेजर ग्राफ बन जाएगा। इस तरीके से अपन ने ग्राफी निरूपण में फेजर ग्राफ भी बनाना सीख लिया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को मैं औसत शक्ति कैसे ज्ञात की जाती है वो बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।